तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। तो चलिए मेरे भाई, ये जो है मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा जो 19 फरवरी को जो सामाजिक विज्ञान होने वाला है, यहाँ पर देख ले, सोशल साइंस आप लोग, सामाजिक विज्ञान। ठीक है मेरे भाई, 19 फरवरी आप लोग को याद रहे, प्रथम पाली और द्वितीय पाली 110% मेरे भाई यही रहेगा, तो यही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को एकदम लास्ट तक एकदम जुड़े रहना है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव देखना है मेरे भाई। और नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है मेरे भाई, आप लोग टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मेरे भाई, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, कोड भी यहाँ पर दे दिया 313 और ये 314 है। ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप सी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को 313 एक 314 है मेरे भाई। तेजी में आप लोग देखिए एकदम, ये प्रथम पाली का, द्वितीय पाली का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एकदम गर्दा उड़ा करके। यही ऑब्जेक्टिव आप लोग को दोनों शिफ्ट में एकदम पूछा जाएगा मेरे भाई, एकदम गर्दा उड़ा करके एकदम देखेंगे। चलिए एकदम फटाफट मैं शुरू करता हूँ। हाँ तो मेरे भाई, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, क्या कर रहा है यहाँ पर? कर रहा है 1 नंबर की, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र नहीं है? तो हिंद और चीन, नहीं तो हिंदुस्तान होगा और नहीं चीन होगा, यानी कि न हिंदुस्तान और न ही चीन है। ठीक है, कौन कौन है? तो वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया है, लेकिन हिंद चीन में चीन और हिंदुस्तान दोनों नहीं है। भले ही नाम है हिंद चीन, लेकिन नहीं तो उसमें हिंदुस्तान है ना चीन है। वियना कांग्रेस कब हुआ? वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ मेरे भैया? वियना कांग्रेस कब हुआ? तो वो 1815 में हुआ है। 100% ये सब्जेक्टिव आप लोग को एग्जाम हॉल में रहेगा मेरे भाई। वियना कांग्रेस कब हुआ? तो 1815 में हुआ मेरे भाई, एकदम एकदम। चलिए आए कि हम लोग बढ़ते जल्दी से, तेजी में क्या कर रहा है मेरा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि जे भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? तो भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया है? तो भारत में गदर पार्टी की स्थापना है जो मेरे भाई, एकदम करेक्ट, लाला हरदयाल ने किया है। लाला हरदयाल ने किया है, एकदम करेक्ट। आगे की ओर देखिए आप लोगों को, एकदम मेरे भाई 110% यही ऑब्जेक्टिव आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। अगर आप लोग नए नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों के समाप्त करने के लिए हुआ है? चलिए बताइए, सार्क का हुआ था कि नाटो का कि ओपेक का कि यूरोपीय संघ का? तो देखिए यहाँ पर करा, यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ था द्वितीय महायुद्ध के लिए, समझ रहे ना, दुष्प्रभाव को कम करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग का एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है मेरे भाई, सभी का एकदम 4 का एकदम यूरोपीय संघ का, क्योंकि यूरोप में है तो यूरोपीय संघ। चलिए 100% मेरे भाई ये सब्जेक्टिव रहेगा। ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से। नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे? नरोत्तम सिहानुक जो थे मेरे भाई, कौन सा देश के शासक थे? तो वो थे आप लोग को वियतनाम के, वियतनाम के शासक थे। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो वियतनाम के। आगे देखिए मेरा 6 नंबर में क्या करे कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया? तो वाष्प चालित तो कहेगा जेम्स वाट, कहेगा सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी। ये आप लोग को याद रखना है मेरे भाई। चलिए 6 नंबर का भी आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर है मेरे भाई, एकदम। आगे की ओर देखिए, आगे की ओर क्या करा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 7 नंबर का एकदम करेक्ट है, 1907 में। यहाँ पर हाइड्रो कह देगा तो 1910 मारना है, हाइड्रो कहेगा तो 1910 और टाटा एंड स्टील कंपनी कहेगा तो 1907 में। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या करें, गोलघर कहाँ है? गोलघर कहाँ है? तो गोलघर अपना पटना में है। ठीक है, पटना में है। ठीक है मेरे भाई, हाँ। चलिए आगे की ओर कह रहा है कि जे यहाँ पर ध्यान दीजिए, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया? न्यू डील जो है, कौन ऐसा राष्ट्रपति थे जो लागू किए थे? तो न्यू डील जो है FD रूजवेल्ट किए थे, FD रूजवेल्ट। रूजवेल्ट याद रखें, न्यू डील तो D रूजवेल्ट। ठीक है, आगे की ओर क्या कर रहा है 10 में कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता जो है मेरे भाई, एकदम 10 का एकदम करेक्ट, 1804 में। नेपोलियन संहिता जो है 1804 में लागू किया गया था। चलिए आगे की ओर क्या कर रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था, 1871 में हुआ था। अब आए क्या कर रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? करिया करिया जरल जरल, जर्मनी में, एकदम प्यारा लाल। और दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। हाँ ठीक है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स, एकदम। आगे की ओर हम लोग चलते हैं, क्या करें 13 में। देखिए 13 में क्या करेगा, 1991 निम्न से कौन अस्तित्व में आया? तो कौन अस्तित्व में आया था 1991 में? तो 1991 में मेरे भाई नई आर्थिक नीति, यानी कि NEP, नई आर्थिक नीति को हम लोग NEP भी कहते हैं। ठीक है, 1991 में आया था, याद रखिएगा मेरा भाई, हाँ याद रखेगा। और WTO आप लोग जानबे करते हैं 1995 में आया था। WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है पूरा नाम।
क्या कह रहा है कि 14 में कह रहा है इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो प्राथमिक क्षेत्र से जानते कौन नहीं है? मत्स्य पालन कृषि में चला आता है, खनन कृषि में चला आता है, वन कृषि में, बैंकिंग जो है तृतीयक क्षेत्र में चला आता है, क्योंकि सेवा क्षेत्र होता है। बैंक क्या है? सेवा क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। चलिए मेरे भाई आगे की ओर। जमशेदपुर, ठीक है, क्या कह रहा है? जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम उद्योग केंद्र कहाँ है? मतलब क्या चीज़ के लिए जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग का केंद्र है? तो कौन सा उद्योग का केंद्र है मेरे भाई? एकदम परफेक्ट आप लोग का, एकदम करेक्ट, आयरन एंड स्टील कंपनी के लिए। आयरन एंड स्टील कंपनी के लिए बहुत बढ़िया एकदम आप लोग का मेरे भाई। ऐसे आप लोग करते रहिए, 110% आप लोग को यही सब ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे भाई। और अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों को मैं लास्ट में एक बात बताने वाला हूँ, लास्ट तक एकदम जुड़े रहिएगा। एकदम सब्जेक्टिव का PDF आप लोग को कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, वो टोटल के टोटल कैसे कैसे मिलेगा आप लोग को 110%। और टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, नीचे दिया गया है, ठीक है मेरा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय के आशय जो है मेरे भाई 16 का एकदम करेक्ट, राष्ट्रीय आय से होता है। क्या चीज़ से होता है? राष्ट्रीय आय से, एकदम मेरे भाई। आय की ओर क्या कर रहा है? 17 में कह रहा है, 17 में क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ है। क्या हुआ है? 1952 में हुआ है। क्या हुआ है? 1952 में हुआ है, एकदम मेरे भाई। कह रहा है कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो देखिए बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ? देखिए थोड़ा सा हम कलरवा थोड़ा सा अति कर लेते हैं, ठीक है, हाँ रेड कर लेते हैं, रेड में अच्छा रहता है ना, अच्छा दिखता है। तो बांग्लादेश जो है आज़ाद हुआ था 1971 में हुआ था, ठीक है। और इसका रुपया का नाम है टाका और राजधानी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और रुपया के नाम टाका। 1971 में ये आज़ाद हुआ है। हाँ, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? तो 1971 में, याद रखिएगा, पूछेगा। क्या कर राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है मेरे भाई सार्वजनिक उपकरणों का आय, ठीक है, सार्वजनिक उपक्रमों का आय। एकदम 19 का एकदम मेरा एकदम करे। एक मिनट के, ओहो ये 1 मिनट, रहन सहन के लिए होगा सार्वजनिक, ठीक है। सरकार, राष्ट्रीय मतलब सरकार की आय होता है, राष्ट्र मतलब सरकार की आय, ठीक है। सार्वजनिक मतलब होता है क्या? हम लोगों का, यानी कि हम लोगों का रहन सहन सार्वजनिक में आ जाएगा, सरकार की आय हो जाएगा वो। अब 20 नंबर में क्या कर रहा है मेरे भाई? क्योंकि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून जो है कब लागू हुआ? तो 1986 में हुआ था। उपभोक्ता कहेगा तो 1986 एकदम मार देना है मेरे भाई, ठीक है, याद रखना है 1986 एकदम मेरे भाई। 200% यही क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को। इसका PDF कहाँ मिलेगा से हम आप लोगों को बताएंगे। चलिए क्या कह रहा है, देखिए भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो टेलीग्राम आप लोग को ज्वाइन कर लेना है, नीचे दे दिया गया है भूमि विकास। वहाँ पर केवल क्वेश्चन रहेगा मेरे भाई, और 2 नंबरिया का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा 2 नंबरिया का। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? तो दीर्घकालीन। भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन, ठीक है मेरे भाई, दीर्घकालीन एकदम। 21 का जो की है एकदम मेरे भाई एकदम करेक्ट हुआ है, दीर्घकालीन। क्या कहेगा ना, दीर्घकालीन ऋण कौन मतलब कौन देता है? तो भूमि विकास बैंक। उल्टा घुमा घुमा करके पूछेगा, ये घुमा घुमा कर पूछता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, क्या कह रहा है कि भारत में किस प्रकार का आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? भारत में किस प्रकार का आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो 22 का मेरे भाई एकदम मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो की है सभी का करेक्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था एकदम। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। क्या क्या, नागार्जुन सागर परियोजना कौन नदी पर है? तो आप लोग जानवेगा कृष्णा जी नागिन डांस किए थे, हाँ नागिन डांस, नागार्जुन। आगे क्या करें? अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक तो बनता है मेरे भाई, और अपने फायदे के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लिए। थोड़ा देर में मैं लाइव आने वाला हूँ, ठीक है, थोड़ा देर में। क्या कह रहा है कीजिए, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग में सुनामी प्रभावित हुआ? 26 दिसंबर 2004 को विश्व में कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ? तो 24 का एकदम मेरे भाई करेक्ट आंसर एकदम डी, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में एकदम मेरे भाई। तेजी में सब्जेक्टिव का PDF लेना है तो टेलीग्राम, ठीक है। हाँ, सामान्य संचार व्यवस्था से बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना। केबल टूट जाता है तो संचार व्यवस्था बाधित हो जाता है, एकदम मेरे भाई। आगे की ओर देखिए क्या कह रहा है इसे।
कह रहा है कि 26 में कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है, बाढ़ जो है क्षति पहुंचाती है। तो 26 का एकदम उपरोक्त में सभी को, फसल को, पशुओं को और भवनों को एकदम मेरे भाई। चलिए चलिए आगे की ओर। कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज या संबंधित है तो सड़क से है। क्या चीज़ से? सड़क से। स्वर्णिम चतुर्भुज कहेगा तो सड़क से एकदम मेरे भाई, सड़क से एकदम। चलिए याद रखिएगा, इतना हल्का है। क्या करे? बाढ़ क्या करें मेरे भाई? बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, कहाँ पर जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय में ऊंची भूमि पर जाना चाहिए, ऊंची भूमि पर, तभी हम लोग बच सकते हैं। फिर क्या कह रहा है मेरे भाई? ध्यान से सुनिएगा। निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है मेरे भाई? तो क्षेत्रीय यूनाइटेड, जनता यूनाइटेड बोला एकदम मेरे भाई। ठीक है, ऐसा राष्ट्रीय दल है, ये सब राष्ट्रीय दल है, तीनों के तीनों राष्ट्रीय। क्षेत्रीय मतलब हो गया सी। ऑप्शन नंबर जो सी किए है ना मेरे भाई, एकदम 29 का सी जो किए सभी का करेक्ट है। ठीक है, ये सब राष्ट्रीय दल है। ऊसा आएगो ये हो गया, ये एकर है ना, जनता दल नीतीश के है, नीतीश के। बिहारे भर रहेगा ये, मतलब ऑल इंडिया में नहीं। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत के चुनाव कौन करवाता है मेरे भाई? एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से कीजिए कमेंट। एकदम राज्य का चुनाव आयोग, राज्य का चुनाव आयोग करवाता है। आगे क्या कर रहा है? 31 में कह रहा है मेरे भाई कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो कौन से राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? एकदम 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 राजस्थान। पंचायती राज रणथंभौर, राजस्थान। पंचायती राज रणथंभौर कहेगा तो राजस्थान एकदम मार देने का प्यारलाल। आगे क्या कर रहा है? ध्यान से देखिए। वो वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1975 में ना इंदिरा गांधी द्वारा यहाँ आम चुनाव पार्टी आपातकाल, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, सी हो जाएगा। 32 का जो सी किए ना सभी का करेक्ट, क्योंकि देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था 1975 में। हाँ, इंदिरा गांधी के चुनाव नहीं हुआ था इसीलिए। ठीक है, हाँ, आंतरिक आपातकाल 1975 कहेगा, आंतरिक आपातकाल याद रहे। तारी विरोधी, तारी पी का निर्याय रहता है, एकदम तारी पी करके निर्याय रहता है। चलिए आगे की ओर, आंध्र प्रदेश। चलिए आगे की ओर क्या कर रहा है मेरा? ध्यान से देखिए। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानता है, कौन मानता है? तो धर्म को, हाँ मेरे भाई, एकदम 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 सांप्रदायिक, एकदम मेरा धर्म को समुदाय का आधार कौन मानता है? तो सांप्रदायिक, एकदम करेक्ट। सांप्रदायिक तो मारपीट, ब्राह्मण एकदम एकदम मेरा ब्राह्मण। क्या ब्रूम? तो ब्राह्मण। क्या मेरे भाई? ब्राह्मण। क्या मेरे भाई? कौन ब्रूम? ब्राह्मण। कह रहा है अगला 35 नंबर में क्या करे? सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि तब विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। हाँ, सत्ता में साझेदारी जो है विभिन्न समुदायों में टकराव कम करती है। जब आदमी एक जोड़े मिल जाएगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो कोई भी समुदाय नहीं लड़ेगा। एकदम मेरा भाई समझ रहे हैं? एकदम समझ रहे हैं। अरे आप लोग ना समझिए तो कौन समझेगा? एकदम एकदम झांडू बाम। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एकदम मेरे भाई एकदम लोकतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना हो गया है मेरे भाई नेपाल में। ठीक है, नेपाल में लोकतंत्र याद रखना है। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो भारत के सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ होता है भारत में? तो भारत में सबसे ज़्यादा कोयला वाला बात कह दिया है ना, तो ये हो जाएगा आप लोग को झारखंड में। एकदम रही, और सबसे अच्छा कोटि का कोयला पाया जाता है। फिर क्या कर रहा है? 38 में कह रहा है मेरे भाई, ध्यान से देखिए। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है सौर ऊर्जा के लिए? तो सौर ऊर्जा तो राजस्थान एकदम मार देना, क्योंकि थार मरुस्थल कहाँ है? तो राजस्थान में है। रणथंभौर, थार मरुस्थल और क्या कहता है? पंचायती राज यानी कि राजस्थान में। एकदम याद रखिएगा, एकदम मेरे भाई बहुत बढ़िया। एकदम सौर ऊर्जा राजस्थान में, ये सब एकदम परफेक्ट है मेरे भाई। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो कौन है मेरे भाई? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना ना कोसी नदी घाटी परियोजना हो जाएगा। कौन है मेरे भाई? कोसी नदी घाटी परियोजना। एकदम 39, एक मिनट। बिहार के सोन नदी घाटी हो जाएगा। ठीक है, सोन होगा, क्योंकि सोन डेहरी ऑनसोन में है। ठीक है, डेहरी ऑनसोन, हाँ, सोन नदी हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है? ध्यान से देखिए। कह रहा है कि जो सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो 40 का एकदम ए, पश्चिम बंगाल में। एकदम मेरा पश्चिम बंगाल में। आगे की ओर 41 में देखिए। 41 में क्या कह रहा है? 41 में भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत में सबसे लंबा बांध, तो भाखरा नांगल बांध हो जाएगा लंबा। आ कहेगा ऊंचा कहेगा तो हीरा कुंड, और लंबा कहेगा तो एकदम नांगल। ठीक है, तो 41 का सभी का हमारे प्यारे भाइयों का करेक्ट है एकदम एकदम। हाँ, चलिए आगे की ओर क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए।
कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा, तो प्राथमिक ऊर्जा में कौन नहीं है? तो आप लोग को प्राथमिक ऊर्जा में विद्युत, विद्युत नहीं है, क्योंकि विद्युत जो है कोयला से प्राप्त किया जाता है, पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक गैस से, यानी कि बाद में आता है, यानी कि बाद में प्राप्त होता है, पहले ये सब आता है। यानी कि हो गया, आप लोग को समझ रहे हैं एकदम, आप लोगों का करेक्ट आंसर। चलिए मेरे भाई, अब देखिए आप लोगों को आगे मैं बताने जा रहा हूँ। क्या कर रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो अपन हाजीपुर में है। कहाँ है? तो अपन हाजीपुर में, बिहार के हाजीपुर में एक गो है ये पूर्व मध्य रेलवे। बिहार में एक गो मध्य रेलवे, ये टोटल 18 गो जोन है। ये अब 18 गो जोन हो गया, पहले 17 गो था, अब 18 गो गया, याद रखिएगा, पूछ देगा। चावल है, चावल कौन सा फसल है? तो खरीफ फसल है चावल। और गेहूँ कहेगा तो रबी फसल, गेहूँ कहेगा तो रबी, या चावल कहेगा तो खरीफ, याद रखिएगा, क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई पूछ लेता है। निम्न कौन निजी क्षेत्र का कंपनी नहीं है? तो निजी क्षेत्र का कंपनी कौन नहीं है? तो एकदम मेरे भाई सभी का एकदम करेक्ट आंसर है मेरे। 45 का आप लोग गजब किए हो मेरे भाई, क्या बात है मेरे भाई, क्या बात है, एकदम सभी का एकदम करेक्ट है, एकदम एकदम एकदम। सेल, सेल जो है ना सरकारी है, निजी नहीं है, सरकारी है, ठीक है। सेल जो है सरकारी, निजी मतलब प्राइवेट होता है। कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो कौन सा खनिज है जो कोडरमा से संबंधित है? एकदम मेरा अभ्रक, अभ्रक जो है कोडरमा से है, एकदम मेरा अभ्रक जो है कोडरमा से। अभ्रक सबसे ज़्यादा जानते हैं ना कहाँ पाया जाता है ऐसे? ऐसे तो अब आंध्र प्रदेश हो गया है, लेकिन झारखंडे देता है, लेकिन आंध्र प्रदेश मारिएगा। ऑपरेशन फ्लड क्या चीज़ से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति दूध, ऑपरेशन फ्लड दूध से, ठीक है। हरित क्रांति जो है गेहूँ से है, ठीक है, हरित क्रांति गेहूँ से। चलिए आए की ओर, क्या करें ध्यान से देखिए। लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है? तो सीधे बात आप लोग जानते हैं कि मुजफ्फरपुर और वैशाली, एकदम मुजफ्फरपुर और वैशाली, एकदम मेरे भाई मुजफ्फरपुर और वैशाली, क्योंकि वैशाली जो है मुजफ्फरपुर से अलग हुआ। ये बात पता है कि ना आप लोगों को? नहीं पता, जान जाइएगा समय आने पर। आय तथा उपभोग में अंतर क्या दर्शाता है? आय और उपभोग में तो क्या बता? बचत, बचत कहलाता है। देखिए आप कितना कमाए सो और कितना खा लिए सो, दोनों को घटा दीजिएगा तो बचत निकल जाएगा, ठीक है। पैसा कमा करके आए तो आय हो गया, खा गए कितना से, आप बचा लिए तो बचत हो गया मेरे भाई। क्या करे आय की ओर? आय की ओर क्या कर रहा है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? ठीक है, जमा का प्रकार नहीं है। 50 का एकदम सभी का करेक्ट आंसर है मेरे, अधिक वर्ष, ठीक है, अधिविकर्ष, ठीक है, अधिविकर्ष एकदम करेक्ट। आगे की ओर, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? तो 51 का सभी का करेक्ट है, दीर्घकाल, दीर्घकाल एकदम राइट आंसर। आगे की ओर, आगे की ओर क्या करें मेरा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। कह रहा है कि जे 52 में क्या करें? अगर आप लोग मेरे भाई नए नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। 110% आप लोग यही एग्जाम हॉल में एकदम रहेगा, 110%। और आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जितना हो सके उतना। और दूसरी नंबर बात, आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, टेलीग्राम में एकदम ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर PDF आप लोगों को मिल जाएगा। किसने कहा? ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर करते हैं, ठीक है। ग्राहक पर हम लोग निर्भर करते हैं, ग्राहक हमारा सब पर, क्या दुकानदार तो बहुत ना है। तो 52 का एकदम करेक्ट, एकदम महात्मा गांधी जी। कौन गांधी जी मेरे भाई? महात्मा गांधी जी, बहुत बढ़िया एकदम। चलिए ग्राहक वाला आएगा, महात्मा गांधी मार देना है। क्या करें? इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का मतलब कि घटक है? गैर आर्थिक कह रहा है ना मेरा भाई, गैर आर्थिक, तो एकदम मेरे भाई बहुत बढ़िया एकदम। 53 का एकदम शिक्षा, गैर आर्थिक है, ठीक है, एकदम आगे की ओर। क्या करा है कि ओर देखिए, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? गैर पारंपरिक स्रोत, चलिए ऊर्जा का, चलिए मेरा भाई बहुत बढ़िया एकदम। 54 का एकदम ज्वारीय ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है, एकदम मेरे भाई। चलिए आगे की ओर, क्या कर रहा है? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ? कब हुआ गोंडवाना समूह के? तो 55 का सभी का एकदम करेक्ट है मेरा, 25 करोड़ वर्ष पहले, 25 करोड़ वर्ष पहले। आगे की ओर चलते हैं। 56 में क्या कर रहा है? ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। 56 में क्या कर रहा है लास्ट में हम बता देंगे कि आप लोग को टेलीग्राम एकदम ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। खरीफ की फसल कौन है? खरीफ की फसल कौन है मेरे भाई? तो खरीफ की फसल चावल है, एकदम चावल है। और हाँ, चावल 57 में क्या करें? ध्यान से देखिए, इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो रेशेदार फसल कौन नहीं है? तो मेरे भाई एकदम कपास कर रहा है, गन्ना नहीं है, ठीक है, गन्ना नहीं है, गन्ना नहीं है एकदम।
हाँ एक बार बात कहेगा ना उजला सोना किसको कहा जाता है? तो कपास को। कहेगा ना कि मतलब कि सोना किसको? तो जूट को सोना, ठीक है, जूट को सोना, उजला सोना कहा जाता है कपास को। हाँ चलिए, गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है, गोल्डन फाइबर जूट को, और उजला सोना कपास को। कांडला, कांडला कहाँ है? तो कांडला केरल में मेरा है। कांडला, क से कांडला, क से केरल, क से, एक मिनट, कांडला, कांडला आप लोग को गुजरात में हो जाएगा। कांडला जो है गुजरात में, हाँ, कांड करेगा गुजरात में। मोदी जी कहाँ के? तो गुजरात के, याद रखिए। गांधी जी कहाँ के? तो गुजरात के हैं। सब निमन निमन आदमी गुजराते में जन्म लेता है, आ बिहारे में दुइये जगह तो लेवे कर रहा है। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? तो गुटेनबर्ग जर्मनी में। आ कार्ल मार्क्स के जर्मनी में जन्म हुआ है। गुटेनबर्ग और कार्ल मार्क्स दोनों का जन्म कहाँ हुआ है? तो जर्मनी में हुआ, याद रखिएगा। हाँ हाँ मेरे भाई, इस सब के जर्मनी में हुआ है, समझ रहे ना। आगे की ओर क्या करा है? इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने किया? तो कैक्सटन ने किया था। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत कैक्सटन ने किया था। आगे क्या कर रहा है मेरा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि क्या करा कि 1917 में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? हाँ, तो किस नाम से जानी जाती है? तो अक्टूबर क्रांति के, 1917 में अक्टूबर क्रांति से। हाँ आगे की ओर क्या कर रहा है मेरा, ध्यान से देखिए, ध्यान से। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने किया है। लाल सेना का गठन किसने किया है? तो ट्रोट्स्की ने किया, याद रखिए। लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया है। हाँ मेरा 100% आप लोग को यही ऑब्जेक्टिव रहेगा तो रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? तो 1906 में हुआ है। और कहेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि 1925 में। आरएसएस 1925 में, मुस्लिम वाला 6 में, याद रखिएगा। मुस्लिम वाला पहले स्थापना होगी, आरएसएस वाला बाद में। आरएसएस एक ऐसा संगठन था जो कि पूरा देश के लिए, मुस्लिम लीग था ना, सो केवल मुस्लिम के लिए। तख्त श्री हरमंदिर साहिब कहाँ है? तो वो आप लोग को पटना में, पटना में गुरु गोविंद सिंह के है। गुरु गोविंद सिंह आप लोग जानते होंगे, पटना में तख्त हरविंदर सिंह कहेगा तो आप लोग को गुरु गोविंद सिंह मार देना है। और कहाँ है? तो पटना में। सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो 1857 में हुआ था। झांसी की रानी से जो लड़े थे वीर कुंवर सिंह, 1857 में एकरे सिपाही विद्रोह कहा जाता है। आगे की ओर क्या कर रहा है मेरा, 66 में देखिए क्या कर रहा है। 66 में क्या कर रहा है कि श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति के मतलब कौन क्षेत्र से है? तो ये जो है आप लोग को देखिए, श्वेत क्रांति किस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से है? तो यहाँ पर आप लोग का 66 का एकदम करेक्ट आंसर है मेरे भाई, प्राथमिक क्षेत्र से है। क्योंकि दूध होता है, श्वेत क्रांति में दूध आता है। दूध क्या है? तो गाय से। गाय क्या है? तो कृषि क्षेत्र में आता है। कृषि को हम लोग प्राथमिक कहते हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ, और उद्योग को हम लोग द्वितीयक, तृतीयक सेवा को। बिहार क्या कर रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस, ठीक है, बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को, याद रखिएगा। 100% मेरे भाई ये सब पूछने वाला है, ठीक है। सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन होता है तो सोनपुर में होता है मेरे भाई, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहे तो आप लोग को सोनपुर मार देना है, ठीक है। आगे की ओर आप लोग जानबे करते हैं, भारत के बिहार के सासाराम में ऐतिहासिक शासक का मकबरा कौन है? तो सासाराम में शेरशाह सूरी। से सासाराम, से शेरशाह सूरी ऐतिहासिक मकबरा है। एकदम मेरा है। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बच गया। आप लोग एक लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग क्या कहते हैं, फ्लाइंग शटल का मशीन का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल, एकदम मेरा फ्लाइंग शटल तेजी में कीजिए, तेजी में एकदम 70 का एकदम सभी का करेक्ट। बी जान के मेरा है, फ्लाइंग शटल तो जान के, एकदम मेरा करेक्ट एकदम। आगे की ओर क्या कह रहा है कि जो दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गापुर आप लोग नहीं जाते, पश्चिमी बंगाल में ना, दुर्गा जी, हाँ दुर्गा जी पश्चिम बंगाल में। आगे की ओर क्या कर रहा है, सेडान का युद्ध कब हुआ? सेडान का युद्ध कब हुआ? सेडान का युद्ध जो है मेरे भाई कब हुआ था? सेडान का युद्ध जो है 1870 में हुआ था। कब हुआ था? 1800। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। चलिए, हीगेल कौन था? हीगेल कौन था मेरे भाई? हीगेल कौन था? हीगेल कौन था? चलिए मेरे भाई, सभी का एकदम करेक्ट आंसर आया है। हीगेल जो दार्शनिक था, क्या था? दार्शनिक था। हीगेल क्या था? दार्शनिक था। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं? हनोई समझौता कहते हैं। हनोई समझौता। एकदम आगे की ओर देखिए, एकदम फटाफट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जो बंगाल विभाजन निरस्त किया गया, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? तो 75 का एकदम सभी का करेक्ट एकदम। 1905 में, 1905 में मेरे भाई। चलिए एकदम क्या कह रहा है? कह रहा है कथी
कि किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है। तो किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है 76 का, तो 76 का एकदम एल तरंग इज राइट आंसर। आगे की ओर क्या करें कि कुल जल कितना प्रतिशत है, मतलब कि जो महासागरों का, महासागरों में कुल कितना प्रतिशत है, तो एकदम मेरे भाई सभी का करेक्ट एकदम 77 का भी आप लोग एकदम 95%। आगे की ओर देखिए क्या कह रहा है सो, आगे की ओर क्या कह रहा है मेरा ध्यान से देखिए, बिहार किस नदी के तट पर स्थित है। तो बिहार जो है आप लोग जानते हैं कि ये बिहार और नहीं है स्थित, तो नहीं है स्थित तो आप लोग जानते हैं मेरा कोसी है, ये है सोन है, ये है गंडक है, ये है पुनपुन नहीं है मेरा भाई, क्या है पुनपुन। 78 का एकदम डी हो जाएगा, पुनपुन नहीं है, ठीक है। हाँ पुनपुन नहीं है। गेहूँ फसल है तो कौन सा है, तो रबी फसल, मैं थोड़ा देर पहले बताया था रबी फसल है, ठीक है। अब क्या करें, बलवंत राय मेहता पंचायती राज एकदम मार दीजिएगा। बलवंत राय आएंगे और पंचायत कराएंगे, बलवंत राय आएंगे और पंचायत कराएंगे, एकदम 80 तक हो गया है। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कुछ दे दिया गया है। क्या करा है, कृषि देखिए क्या करा है कि कृषि पूर्व किसानों स्थिति दांडी अर्थ गुटेनबर्ग की मुद्रा विकास कैसे हुआ, भूमंडलीकरण, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, दीर्घ उत्तरीय में दे दिया आप लोग को, उपनिवेशवाद और रूसी क्रांति, सब मतलब टोटल आप लोग को इसका PDF लेना है तो आप लोग को एकदम मेरा एकदम जा करके एकदम टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। और हाँ आप लोग को एकदम वायरल क्वेश्चन 100%, अगर वायरल क्वेश्चन आप लोग को लेना है तो वायरल क्वेश्चन आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा मेरा, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो उसके लिए आप लोग क्या करना है, तारों की शहर में चलना पड़ेगा। वायरल क्वेश्चन एकदम मेरे भाई कह रहा हूँ मैं, 12 बजे से 12:30 बजे के बीच में अगर लेना है 2 घंटा पहले वायरल क्वेश्चन, ठीक है। एक और मैं बात बता देता हूँ आप लोगों को। और हाँ आप लोग को 8 बजे एकदम 8:10 में अगर क्वेश्चन लेना है एकदम 100% करेक्ट, तो आप लोग गूगल पर सर्च करके अभी कभी एक बार विजिट कर लीजिए, ठीक है। एकदम स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आप लोग को सर्च कर देना गूगल पर। क्या करना है, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, ध्यान से देख लीजिए, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार आप लोगों को सर्च कर देना है। सर्च कर अखनिए विजिट कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में भूल जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो जैसे ही सर्च कीजिएगा आप लोगों को इस तरह से आ जाना है और यहाँ पर आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। देखिए अभी मैं प्रूफ बताऊंगा आप लोगों को, मैथ का भी आप लोगों को डाल दिया गया था और मतलब साइंसों का डाल दिया गया था, सोशल साइंस भी आप लोगों को डाला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को आ जाना है क्लास 10th में आ जाना है एकदम मेरा क्लास 10th में एकदम फाइनली एकदम एंट्री मार देना है और यहाँ पर ये आएगा प्रचार तो क्लोज कर देना है। हाँ मेरे भाई आप लोग को यहाँ पर फाइनली चले आना है और यहाँ पर आने के बाद आप लोग को यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर डाल दिया गया था आज, ठीक है। एकदम जानते हैं आप लोग मैथ को जो है ना 8 बजे डाल दिए थे, एगो 12 बजे, ठीक है। मैथ के एगो 8 बजे एगो 12 बजे, साइंस वाला में 8:40 में डाले थे, ठीक है। और ये वाला डाले थे हम 12:30 में डाले थे, ठीक है। तो अगर फर्स्ट सीटिंग सेकेंड सीटिंग वाले स्टूडेंट हो तो आप लोग को मैं परफेक्ट कह रहा हूँ कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहे, आप लोग को एकदम वायरल क्वेश्चन ही डायरेक्ट एकदम दे दिया जाता है। आप लोग को विश्वास नहीं होता है तो यहाँ पर आइए देख लीजिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑल टू ऑल दे दिया जाता है। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ पर डाल दिया गया था पूरा 40 को एकदम, और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये देखिए सब्जेक्टिव टोटल के टोटल एकदम सब्जेक्टिव भी आप लोगों को डाल दिया गया था, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोगों को फिर से मैं बताता हूँ एक बार कैसे करना है। सो ध्यान दीजिए क्या करना है, सर्च करना है स्टडी सिलेबस, एक बार आप लोग अभी कभी विजिट कर लीजिए तेजी में, एक बार आकर के देख लीजिए, रनिंग मार लीजिए। 8 बजे के बाद एकदम लगातार एकदम रनिंग मारते रहना है 8 बजे के बाद, समझ रहे हैं ना। एकदम आप फटाक से एकदम ऐसे सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद आप लोगों को एकदम मेरे भाई एकदम परफेक्ट एकदम यहाँ पर आ जाना है क्लास 10th ग्रुप में। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को क्लास 10th ग्रुप में आप लोग को एक बार सर्च करके एकदम घुस जाइए, एकदम क्लास 10th में एंट्री मारिए, एकदम प्रूफ पहले देख लीजिए। आप लोग को विश्वास ना हो तो 100% भाई, अगर बाद में पछताने वाला काम गधा करता है मेरे भाई, एक बात जानते हैं ना। हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ पैसा मैं फंसाया हूँ आप लोगों को देने के लिए, ठीक है। मैं पूरा एकदम पैसा फंसा चुका हूँ मेरे भाई, समझ रहे ना। 20,000 रुपया मैं फंसाया आप लोगों को देने के लिए, ठीक है। आप लोग खाली यहाँ आकर के एकदम विजिट करते रहिएगा। कितना बजे से, तो एकदम 8 बजे से लेकर के एकदम लगातार 12 बजे वाला सब 12 बजे से एकदम लगातार यहीं पर, इधर उधर भटकना नहीं है, कहीं पर नहीं जाना है, एकदम यहीं पर रहना है एकदम टिकल, ठीक है। तो चलिए इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग थोड़ा देर में लाइव में। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।